afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो अपन यार फंक्शंस में आईटीएफ में कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे अपने लास्ट लेक्चर में, है ना, 3-4. हेलो, ऑडियो क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. बोर्ड क्लियर है? Yes, yes, sir. चलो, तो 3-4 क्वेश्चंस थे, वो मैं करवा देता हूँ. किसी ने कर लिए क्या? पहला क्वेश्चन बता. Yes, sir. पहला क्वेश्चन कौन सा था जो छोड़ दिया तुमने? वो कोसेक वाला था क्या? कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos ऑफ cot इन, यही था ना पहला? Yes, sir. चल ठीक है, जो भी था अपना ये 5वां या 6वां नंबर, है ना. और इसके बाद था साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं आज अपन. तो देखो, बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर सिर्फ इतने पार्ट पे गौर करें तो t के अंदर t इनवर्स दिख रहा है आपको? हाँ जी. Yes, sir. तो उस दिन क्या फंडा बताया था? क्या करेंगे, अंदर वाले t इनवर्स को थीटा मान लेंगे. Yes, sir. बस शुरू कर दो बेटा कहानी. लेट साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? अल्फा. तो ये वाला पार्ट बन गया सेक थीटा. अब ट्रायंगल से साइन थीटा हो गया ये अल्फा, ये 1, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर. अब देखो, इस क्वेश्चन में एंगल वेंगल नहीं दिया, अल्फा कहां से कहां तक है हमें नहीं पता, अल्फा हमें पता नहीं है, तो डिपेंड करेगा कि सेक थीटा मतलब प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा. तो माइनस पाई बाय 2 से, हालांकि जो सेक है तो सेक तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत अपने को शायद इसमें नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आ भी रही है तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने बताया था, ये अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह फाड़ के खींचने हैं एकदम से. क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा वगैरह की रेंज नहीं दी रखी है, तो पर्पस वो नहीं है कि आपका डेप्थ चेक नहीं कर रहे कि एक एक पॉइंट पे हाँ भी वो कन्वर्टिबल होगा नहीं होगा या कुछ और फैक्टर आएगा. हमें सीधा चलना है. सेक थीटा लिख दिया. सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे अब आप? कॉट इनवर्स के बाद सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी भैया? 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगी. बोलो. Yes, sir. ठीक है ना. अब कॉट इनवर्स और ये बाहर क्या है? कॉस. अगेन इसको क्या बोल दोगे? थीटा. तो इसको बोल दिया हमने लेट थीटा. तो कॉट थीटा क्या आ गया आपका? अब ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है ना, ये ऑब्वियसली आप समझते हो. ये आ गया √1 माइनस अल्फा स्क्वायर. तो अब हमको क्या चाहिए बेटा? कॉस के अंदर थीटा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए. अगेन ट्रायंगल बना लो. कॉट थीटा मतलब tan थीटा क्या हो गया? √1 माइनस अल्फा स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय बेस. तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ोगे जब, तो आएगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सही है. तो cos थीटा क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेनियस. तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई? 1/रूट के अंदर 2 माइनस अल्फा स्क्वायर. यहां तक का काम हो गया. ठीक है ना. तो अब क्या बचा? अब बचा कोसेक के अंदर tan इनवर्स के अंदर 1/√2 माइनस अल्फा स्क्वायर. अगेन टी इनवर्स अंदर वाले को क्या बोल दो? थीटा. तो tan थीटा क्या आ गया भैया? रूट के अंदर 1/2 माइनस अल्फा स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम मतलब ट्रायंगल से, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो तीसरी साइड क्या आ जाएगी? 3 माइनस अल्फा स्क्वायर. अब आपको क्या चाहिए? कोसेक थीटा. और कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस बाय बेस परपेंडिकुलर. तो ये आ गया बेटा रूट के अंदर 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सही है. Yes, sir. किसी को दिक्कत? No, sir. एक चीज और है ना, मुझे सुनने में आया है कि कुछ लोगों को साइज इशू है फॉन्ट का, है ना. देखो भाई, अब सीधी सी बात है ना, मुझे खुद को पता है मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है.
अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। बाद में रिग्रेट करने से क्या होगा, बाद में आप रिकॉर्डिंग देखोगे, टाइम खराब होगा, ठीक है। हालांकि वो भी देख सकते हो दोबारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट फिर भी अगर आपको इसी टाइम पे कुछ नहीं दिखता है, नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो आप तुरंत बोल दो ना कि हाँ यार वो बता दो, वो मुझे दिख नहीं रहा, खत्म बात। इसमें मतलब बाद में सोचेंगे करेंगे वाली कोई इतनी खास बात है नहीं, ठीक है ना। अब ये क्लियर है सबको, विजिबल है? यस सर। चलो यस सर। मिटा दूं इसको, यस सर। नोट कर लो Yes, sir. अगर नहीं किया तो। चलो टाइम दे देते हैं थोड़ा, इधर कर लेते हैं, है ना। अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या होगा। अगेन यहां पे आप क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स को क्या बोल दोगे, थीटा बोल दोगे। तो भाई टेन थीटा क्या हो गया, एक्स हो गया। टेन थीटा एक्स हो गया, ये एक्स है ये वन है, तो ये आगे भाई तीसरी साइड वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब कॉस थीटा बन गया ये, तो कॉस थीटा पर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो अगेन भाई इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहां पहुंच चुका है, साइन के अंदर कॉट इनवर्स के अंदर ये रिप्लेस हो गया यहां पे। अगेन इसको क्या बोल दोगे आप, थीटा, तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा भैया, वन अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा से ट्रायंगल बनाओगे तो ये रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन, ये आ जाएगा रूट के अंदर टू प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो देखो बहुत आसान सा फंड है, मैं उस दिन यही कह रहा था कि बोर्ड्स में और मेंस में भी इवन है ना, आपको बिल्कुल ही हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुंह फाड़ के निकालते रहो आंसर आएगा। बट टेक्निकली जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको उस दिन बताया था कि आपको क्वाड्रेंट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे टेन इनवर्स अल्फा को डायरेक्ट कोट इनवर्स वन बाय अल्फा हमेशा नहीं लिख सकते, तो आपको क्वाड्रेंट्स वाइज एंगल चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हमेशा इक्वल है या नहीं। तो डिपेंड करता है साइड में रेंज क्या दी है, तो एडवांस वगैरह में ही मेनली वो काम आएगा, बाकियों में आपका काम निकल जाएगा। और मेंस में भी अगर आपको रेंज दे रखी हो तो आप थोड़ा सा उस पर सोच लें, जो मैंने उस दिन आपको समझा दिया, ठीक है। तो इसको रब कर दे, चले आगे। एक दो एग्जांपल और पेंडिंग थे अपने। यस सर। एक क्वेश्चन था उसके बाद अपना क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन था अपना कि कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं अपन। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं भाई साइन इनवर्स एक्स, इसको उधर चुका दें तो पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स हाफ क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स हाफ बन जाएगा। हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ बन जाएगा। अब ये वैल्यू है आपको, है ना, अब वैल्यू को थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि टेन इनवर्स हाफ को सपोज लेट टेन इनवर्स हाफ क्या हो गया आपका भाई, थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या हो गया, हाफ हो गया, टेन थीटा हाफ हो गया। अब आपने ट्रायंगल बनाया, ये 1 ये 2 ये √5। अब आपको ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि टेन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है, आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा हो तो जो ये एंगल है, क्या ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा? बोलो। यस सर। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, दैट्स व्हाई साइन थीटा विल बी प्लस का 1/√5। बस खत्म बात। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/√5। तो इस चीज को आप टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/√5 साइन इनवर्स एक्स। अब आपको पता है ये 1 फंक्शन है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/√5। सही है भाई लोग? यस सर।
चलो Yes, sir. ठीक है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसकी वैल्यू बता दो x इक्वल टू 5 1/5 पे। तो देखो ये क्या है, cos के अंदर 2 cos इनवर्स को मैं तोड़ लूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, मतलब x की जगह वैल्यू पुट कर ही देते हैं, 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। हाँ भाई, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, π/2। cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos π/2 प्लस ये थीटा है सपोज, तो क्या होता है माइनस का Minus sin theta. साइन थीटा। Yes. अब देखो अगेन t के अंदर t इनवर्स, तो अंदर वाले को क्या बोल दो, थीटा। तो लेट cos इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा क्या हो गया भैया, 1/5। ट्रायंगल बनाया, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये आ गया 25 माइनस 1 24 का स्क्वायर रूट। तो 24 को 2 रूट 6 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगेन आपको सोचना है, क्योंकि cos इनवर्स क्योंकि 1/5 क्या है, 1/5 क्या है, 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है ना। और cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, और अगर 1/5 0 से 1 के बीच है तो ऑब्वियसली cos इनवर्स 1/5 जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे आप, 2√6/5 लिख दोगे, बोलो। यस सर। तो बस आप क्या करोगे, माइनस साइन ऑफ, इसको इसी थीटा को आप यहां से ये भी तो लिख सकते हो, 2 साइन के अंदर इनवर्स, साइन इनवर्स 2√6/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2√6/5। अब आपको पता है टी ऑफ टी इनवर्स, मुंह फाड़ के सीधा क्या होता है, हाँ भाई अंदर वाली वैल्यू के बराबर होता है, तो माइनस 2√6/5। दिस इज योर आंसर। हाँ भाई, कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबको, यस सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन इज y is equals to cos of half of cos inverse 1/8 and x is equals to tan inverse 1 minus cos inverse minus half plus sin inverse half, है ना। Then prove that tan x is equals to minus 4/3y, ये करना है आपको। x और y दिए है ना, अपन दोनों चीजें सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद जो कह रहा है वो दिखा देंगे कि हाँ यार ये इसके बराबर आ रहा है। इधर वाला रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो देखो x तो बहुत सिंपल है, x की तो वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। x क्या है भाई, tan इनवर्स 1 क्या है, π/4 माइनस cos इनवर्स माइनस हाफ क्या होता है भाई, पाई माइनस हाफ की वैल्यू निकाल लो, याद है ना। माइनस के लिए पाई को हटा दो, पाई में से वो घटा दो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है, cos थीटा, π/3 पे होता है। हाँ भाई, यस सर। चलो ये है π/6, तो आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, π/4 माइनस 2π/3 प्लस π/6, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 और 45 कितना हो गया, 75, और ये कितना है 120 डिग्री। तो 120 माइनस का है, प्लस का 75 है, तो माइनस का क्या बचेगा, 45 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का π/4। ये x की वैल्यू आ गई, सही है। यस सर।
sir. चलो अब y की वैल्यू देखते हैं। y के लिए देखो, अब cos के अंदर cos इनवर्स है सर, तो हमें बेसिक फंडे से तो थीटा मानना चाहिए, बट ये दो लफड़ा करेगा सर, अजीब सा लग रहा है ना ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्या है, टी के अंदर टी इनवर्स है ना, कार्यक्रम वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। अपन क्या करेंगे, y को लिखा हमने cos ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स 1/8। कोई दिक्कत नहीं है अपने को किसी तरह की, आप तो बस मुंह फाड़ के शुरू हो जाओ। इसको थीटा बोला, cos इनवर्स 1/8 को थीटा बोलेंगे, तो cos थीटा कितना आएगा, 1/8 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, अब ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई cos के अंदर थीटा बाय 2। सही है। अब एक बात बताओ, cos थीटा पता है, cos थीटा बाय 2 चाहिए, तो कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? एक फॉर्मूला होता है भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। होता है नहीं होता? बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, सब बच्चों को याद होगा, ये तो 12th वालों को तो ऑब्वियस सी बात है। याद है कि नहीं याद? Yes, sir. Yes, sir. इसी में अगर मैं बोलूं cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस cos थीटा बाय 2। तो देखो 1 प्लस 1/8 बाय 2, तो वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस 1 9/16 आ गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू। तो cos थीटा बाय 2 का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 3/4। हाँ भाई सही है। Yes, sir. अब बताओ प्लस की वैल्यू लेंगे, माइनस की वैल्यू लेंगे, और क्यों लेंगे? अभी कोई एक्सप्लेन करेगा? Cos theta positive है. ठीक है, Theta first quadrant. cos थीटा पॉजिटिव है, cos इनवर्स में मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसा ना थोड़ी होता है, cos थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट का हो, 0 से पाई में नहीं, नेगेटिव आएगा ना वो। No. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच है आर्ग्यूमेंट, तो cos थीटा तो 1/8 है, मतलब जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हाफ करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही तो रहेगा, क्योंकि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो थीटा बाय 2 तो भैया पक्की बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा बाय 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए y की वैल्यू क्या लोगे, 3/4। बस हो गया प्रूफ। तो देखो यहां से tan x की वैल्यू कितनी है, -1, और जो राइट साइड है आपकी, राइट साइड क्या है, -4/3y, तो वो भी कितना है, -1। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई दिक्कत किसी को? अब भाई क्लियर है, ओके रिपोर्ट है, चले आगे। Yes, sir. चलो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, इसी में 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। धीरे धीरे अपन थोड़ा सा लेवल रेज कर रहे हैं, जैसे पहले एकदम फंडामेंटल थे, फिर 2-3 टर्म मिक्स आने लगे। ठीक है, इसको और इधर वाले को रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रूव दैट 10 के अंदर π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b प्लस 10 के अंदर π/4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स a/b इज इक्वल्स टू 2b/a। 2b/a। ठीक है, तो क्या करेंगे,
देखो आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो पूरा एंगल है, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इसको तो मैं कुछ शुरू करने लायक बन सकता हूं क्वेश्चन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ए बाय बी इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए बाय बी इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां से आ जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, यहां से tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। सही है भाई, यही तो अपना काटा था ना। इसको थोड़ा अपन ने सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार थीटा मान लिया, उसकी वैल्यू साइड में निकाल के देखेंगे आगे क्या बनता है। इसको तो बहुत अच्छे से पहचानते हो आप, 11th क्लास में याद करा होगा कि ये तो है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और ये है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अगर कोई गरीब आदमी ऐसा है जिसने नहीं याद करा तो याद कर ले, है ना, मतलब ऐसे जो फटाफट, हालांकि याद करने जैसा कुछ नहीं है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगाया है, लेकिन फिर भी खटाक से दिखनी चाहिए ये चीजें। कुछ एक मैनिपुलेशन है स्टैंडर्ड जो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं ट्रिगो में, और जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काम आएंगी आपके, स्पेशली कैलकुलस में तो बहुत काम आएंगी, है ना। तो ये सब ध्यान होना चाहिए। इसका एलसीएम जब लेंगे तो नीचे बेटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन इंटू 1 प्लस टेन, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसने इसकी गर्दन काटी तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, अब किसी को कुछ याद आ रहा है इसको देख के कि सर इसको भी कुछ ना कुछ तो हम लिख सकते हैं। cos 2 थीटा देख के बोलो भाई, क्या ये cos 2 थीटा है? क्या होता है cos 2 थीटा? cos 2 थीटा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो दिक्कत आएगी। जैसे इसको याद करा, अच्छा ये तो बन गया 2 अपॉन cos 2 थीटा, दैट इज 2 अपॉन cos 2 थीटा की वैल्यू यहां से a बाय बी। हिंदुस्तान पेट्रोल। कोई दिक्कत? नो सर। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी, चले आगे। छपा छपाई कर ली? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज प्रूव दैट बीटा क्यूब बाय 2 cosec square half of tan inverse beta by alpha plus alpha cube by 2 sec square half of tan inverse alpha by beta is equals to alpha square plus beta square times alpha plus beta। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको। अगेन आप देखें दिक्कत कहां से होगी पूरी इक्वेशन में। ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है,
बाहर टी अंदर टी इनवर्स, बेसिक फंडा बताया आपको, अंदर वाले को अपन को क्या मानना है, थीटा मान के अपन कहानी शुरू कर सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, अपन हाफ ऑफ टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा भी ले सकते हैं और पूरा भी ले सकते हैं, आधा मतलब सिर्फ टेन इनवर्स, है ना। तो सपोज मैंने कहा टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा क्या है, थीटा है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा क्या है, बीटा बाय अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा यार बीटा क्यूब बाय 2 cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2, यहां से आ जाएगा अपना sec स्क्वायर। अब देखो क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है क्या, बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये एंगल सेम है? नो सर। नहीं है। तो अगर मैंने एक को थीटा माना है तो क्या वो दूसरा थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है भाई? टेन इनवर्स, क्योंकि टेन इनवर्स अल्फा बाय बीटा को आप ये लिख सकते हो, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट क्या बनाना है, बीटा बाय अल्फा बनाना है ना, बीटा बाय अल्फा को मैंने थीटा माना हुआ है, तो मुझे इसको भी बीटा बाय अल्फा के टर्म्स में लिखना है, इसको भी बीटा बाय अल्फा के टर्म्स में लिखना है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स अल्फा बाय बीटा, ठीक है। और इसको फिर अपन लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस, अब देखो अगेन यहां पर अब आपके सामने धर्म संकट क्या आएगा कि सर मैं टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में पलट के लिख दूं क्या? तो पलट के तो तभी लिख सकते हैं ना जब वो पॉजिटिव हो आर्ग्यूमेंट, और जब नहीं हो तो फिर क्या लिखते हैं, माइनस पाई ऐड करते हैं। तो यहां पर अगेन अब मैं वही वाला फंडा लगा रहा हूं कि हमें पता है ये सब चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर पेपर में आता है तो अब आपको समझ के चलना है कि हाँ हम स्टैंडर्ड वाला लेके चल रहे हैं। या तो वो बगल में रेंज बताता तो हम सोचते कि इसको क्या करना है, पाई माइनस लिखना है या सीधा करना है, नहीं है तो ये मैं उस दिन कह रहा था कि दिल पे पत्थर रख के हम भी आगे निकल जाया करेंगे। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोलो। नहीं? नो सर। बस। नो सर। तो बेटा ये बन गया हाफ ऑफ, हाफ तो था ही, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो बीटा क्यूब अपॉन में 2, कोसेक को नीचे जाके लिखता हूं मैं सेक साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है, थीटा बाय 2 की नहीं पता। तो मैं टेन थीटा से पहले तो थीटा बाय 2 निकालूं, वो फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर कोसेक वगैरह लिखूं, बहुत गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, कि अगर मैं इन्हीं एंगल को ट्रिगो के फॉर्मूले लगा के थीटा में ले जाऊं तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू यूज हो जाएगी ना टेन थीटा की, तो मजा आ जाएगा अपने को, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। अदरवाइज आपको पहले हाफ एंगल निकालने पड़ेंगे, फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वो ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो फर्स्ट आई विल ट्राई कि क्या ये सब थीटा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी की मैनिपुलेशन चल रही है अभी। तो ये लिखा है अल्फा क्यूब बाय 2, अब देखो सेक स्क्वायर के अंदर क्या बन गया, इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं कॉस स्क्वायर, और ये पाई बाय 2 और पाई बाय 4 बन गया ये, और माइनस थीटा बाय 2 बन गया, सही है। अब देखो दोबारा से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं थीटा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो ये लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा,
बोलो सही है? हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो ये लिख सकते हैं ना, ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो ये कितने काम के फॉर्मूले हैं, बार बार हर कदम पे आएंगे, मैं बता रहा हूँ जिनको 11th कमजोर है ना, जिनका ट्रिगो में ये फॉर्मूले याद होने चाहिए उनको। अब बच्चा अल्फा क्यूब बाय 2 cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल, 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा। बोलो सही है? अब ये आ गया भाई अपना बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो मैं सारे थीटा में ले आया ना, सारे थीटा बाय 2 को मैं थीटा में ले आया। क्यों लेके आया? क्योंकि अदरवाइज मुझे यहां से पहले तो tan थीटा बाय 2 निकालना पड़ता, जो अपने आप में एक भारी काम था। आपको पता है 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 वाली क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती, फिर उसको सॉल्व करके फिर कोसेक थीटा बाय 2 और उनकी वैल्यूज रखते, तो मैन्युअली करना वो थोड़ा सा ज्यादा टीडीएस वर्क था, तो मैंने अवॉइड करा ना, मैनिपुलेट करने के लिए, इजी करने की कैलकुलेशन को। हमने ये ट्राई करा कि क्या ये एंगल ही थीटा में आ जाए, फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, तो वो हमने कर दिखाया। ठीक है, बस अब ट्रायंगल बना के यहां से आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालो और इसमें खटाखट सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, मैं इधर वाला पार्ट हटा रहा हूं। तो अगेन यहां से कुछ भी नहीं है, अब ट्रायंगल बनाया आपने, ये बीटा, ये अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। हालांकि बीच में अपन एक दो जगह गलतियां कर रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि हमें रेंज वगैरह नहीं पता, जैसे हमने कोट में बदल दिया था। या अब अगर tan थीटा बीटा बाय अल्फा है तो मैं सभी tan थीटास को सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में सीधा बराबर नहीं लिख सकता, मुझे उसके आर्ग्यूमेंट्स की रेंज पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपन सीधा मुंह फाड़ के चलेंगे। तो देखो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, बीटा अपॉन रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या आ गया भाई, अल्फा अपॉन रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं? तो देखो यहां से अब हम चलेंगे इस स्टेप में, जिसमें से हमने रास्ते में ये वैल्यूज पुट कर दी इसमें, तो ये बन गया बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस बीटा अपॉन रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे, दोनों रूट वाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर उठ जाएंगे, उनको मैं कॉमन ले रहा हूं। रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो यहां क्या बचेगा, बीटा क्यूब अपॉन रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, प्लस इधर क्या बचेगा, अल्फा क्यूब अपॉन रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। सही है भाई? अब देखो क्या मैं रैशनलाइज कर दूं, रैशनलाइज यहां कर दूं अलग से, और इसको भी अलग से यहां पे रैशनलाइज कर दूं। तो मैं सीधा कैलकुलेशन करके लिख रहा हूं, आपको पता है नीचे में क्या करूंगा, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से गुना भाग करूंगा कि नहीं करूंगा, बताओ? Yes, sir. तो Yes, sir. उसमें क्या होगा, इसका ढक्कन खुल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। Yes. तो नीचे क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ऊपर बीटा क्यूब इंटू जो इसका काउंटर पार्ट आएगा रैशनलाइज करके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, और नीचे क्या आएगा, बीटा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर जब रैशनलाइज करोगे तो नीचे बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर, और इसका जो काउंटर पार्ट आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा। ठीक है, अब देखो ये बीटा स्क्वायर से ये बीटा गया, ये अल्फा स्क्वायर से ये अल्फा गया, एक अल्फा एक बीटा बच गया। ठीक है, अब देखो जब इसको ओपन करूंगा, बीटा टाइम्स रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा टाइम प्लस रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा कट जाएगा आपस में। Yes, sir. तो देखो क्या बचेगा, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बीटा प्लस अल्फा बचेगा, नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसके अंदर भी बचेगा
रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ भाई सही है भाई, यस सर। दिख रहा है ना सबको सब कुछ? यस सर। चलो ठीक है भाई, तो छाप लो इसको जल्दी से, है ना। फिर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो मैंने बताया था थोड़े से आंसू निकलवाती है ना गरीब बच्चों के, थोड़ा सा दर्द देती है वो, उसकी बात करेंगे। मिटा दें इसको? यस सर। चलो तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना, 4 पढ़ ली अपन ने, उन पे क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए, बेसिक फंडामेंटल अपना कवर उसमें हो गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये देखो बोर्ड में तो बहुत छोटी सी है ना, सीबीएसई में डिटेलिंग में नहीं है इसमें। जैसे कि जब अपन समझेंगे तो सीबीएसई में सिर्फ स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बीच की बात ही है, तो उसमें दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता, तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जेई में हमें देखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ओपन करेंगे। जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था, जब P4 क्या थी भाई, P4 क्या थी कि साइन इनवर्स x हमेशा x होता है, अंदर वाले के डोमेन में होना चाहिए, वहां डोमेन ही -1 से 1 था, उसके अलावा वो डिफाइंड ही नहीं था, तो डिफाइंड ही नहीं था तो बात ही खत्म। पर जब भी डिफाइंड था तो साइन इनवर्स x हमेशा x था कि नहीं था? यस सर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है ना, साइन इनवर्स ऑफ x तो भाई हमेशा x था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन जो x है वो हमेशा x नहीं है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वो हमेशा x नहीं है। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको, एग्जांपल से समझे। सपोज x की जगह π/6 रखो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन π/6 क्या होगा भाई, हाफ होगा, तो क्या आएगा साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ इज एन एंगल बिटवीन -π/2 to π/2 whose sin value is हाफ, तो कौन सा एंगल, π/6। सही है। यस। अब बेटा मान लो मैंने रखा x की जगह 5π/6, तो क्या आएगा साइन इनवर्स साइन 5π/6, साइन 5π/6 भी तो हाफ होता है, तो वो क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन इनवर्स हाफ अगेन क्या होगा π/6, क्योंकि उसकी तो औकात -π/2 से π/2 ही है। तो देखो यहां x रखा तो x बाहर आ गया, क्या यहां x रखा तो x बाहर आया, नहीं आया। नो सर। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमेशा x नहीं होता। ठीक है, फिर सर आपने एक बात बताई थी फंक्शन में, वो गलत हो गई क्या, कौन सी बात? वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि f इनवर्स ऑफ x हमेशा x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स, और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x होता है, ये भी हमेशा x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये बात एकदम ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये यहां पर तो बैठ रही है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स व्हिच इज -1 to 1, बट ये यहां फिट नहीं बैठ रही है कि f इनवर्स ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, तो अंदर वाला डोमेन तो r है, तो यहां ये गलत क्यों है? उसका कारण आप ये समझे कि ओरिजिनली तो sin x बेटा इन्वर्टिबल है ही नहीं ना,
साइन एक्स ओरिजिनली एक्चुअल में वास्तव में वो इन्वर्टिबल थोड़ी है, वो तो हमारी कलाकारी है। हमने जबरदस्ती उसका इतना पोर्शन कट करा, उसको 1 1 1 2 बनाया, फिर इनवर्स डिफाइंड करा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की अगर बात करें तो भैया वो तो फिर उसमें 1 1 1 2 है ही नहीं, तो इनवर्स कहां से आएगा? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अच्छा सर उतने पोर्शन में है क्या? हाँ उतने पोर्शन में है। अब देखो साइन का जब हमने कट करा था -π/2 से π/2, उतने फंक्शन में वो इनवर्स था, यस सर। तो उसका इनवर्स आया, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x तो होगा, लेकिन सिर्फ उस डोमेन के लिए जितने के लिए हमने उसको इन्वर्टेबल बनाया था। तो यहां से एक बात निकल के आएगी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बराबर x है, पर कहा? सिर्फ और सिर्फ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच। बात समझ में आ गई आपको? हाँ भाई, यस सर। बहुत ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट को समझना। सबसे पहले मैंने कहा था आपको ये चीजें फंक्शन में पढ़ाई थी, दोनों सही है। हाँ सर सही है, हमेशा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर तो ये सही बैठ गई, पर यहां सही नहीं बैठी। उसका कारण क्या है? क्योंकि साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इन्वर्टिबल है ही नहीं। जितने पोर्शन के लिए इन्वर्टिबल था उतने के लिए ये प्रॉपर्टी सही है, बस खत्म बात। इतना ही ध्यान रखना आपको। एग्जाम्पल से कोई समझ में आए तो मैंने दोनों एग्जाम्पल रख के बता दिए कि भाई यहाँ एक्स डाला, इनपुट तो एज इट इज बाहर आ गया, यहाँ एज इट इज बाहर नहीं आया, तो सर बाकियों पे वैल्यू कैसे बताएंगे? इज द बोर्ड ब्लर? अभी बोर्ड ब्लर आ रहा है किसी को? नो सर। तो ये निधि जी आपको आ रहा है तो यार आप मुझसे डायरेक्ट बोल दो ना, और या अपना रिजॉइन करके देखो। देखो बाकी सबको क्लियर आ रहा है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो फिर एक चीज आती है, चलो सर -π/2 से π/2 के बीच अगर इनपुट होगा तब तो हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मुंह फाड़ के एक्स बोल देंगे। लेकिन अगर π/2 से ज्यादा होगा या -π/2 से कम होगा तो क्या करेंगे? ये वाली जो बात है ये बोर्ड में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं बताया गया कि π/2 के आगे है तो क्या होगा, -π/2 से पीछे है तो क्या होगा। तो मान के चलें फॉर श्योर बोर्ड में इधर उधर के आर्ग्यूमेंट नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट उसके बीच ही लाई करता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव में, जेई मेंस में भी देखो है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चंस मतलब कम ही आते हैं, कभी कभी मतलब इधर उधर आ जाता है, पर आ सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के सिलेबस में तो है ही ना, ठीक है, और आईआईटी में तो मस्ट है। तो अपन को समझना है कि आगे और पीछे क्या होता है, कैसे आता है, वो भी ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, फिर जो अल्टीमेटली आता है रिजल्ट उसको ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ी बात है। वो ध्यान रखेंगे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने इसीलिए कहा था कि बाहर टी अंदर इनवर्स, मुस्कुराओ, और बाहर इनवर्स अंदर, तो थोड़ा सा दर्द होगा, उसी दर्द को आज अपन झेल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, मैं यहां से रब कर रहा हूं। अब आपको ये चीज एक्सप्लेन करते हैं अपन, आगे पीछे क्या होगा, करना क्या है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे कि अच्छा कि सर जब x -π/2 से π/2 के बीच में है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो साइन इनवर्स ऑफ साइन भी हमेशा x होता है। सही बात है। अच्छा सर अगर π/2 से 3π/2 के बीच होगा तो क्या करेंगे? हमने अगला पाई इंटरवल ले लिया, उसके बीच होगा तो क्या करेंगे? क्योंकि वहां तो x नहीं है। तो अगेन दो चीजों को पकड़ के चलो हमेशा बेसिक में, इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग बराबर कब होता है? जब वो समथिंग -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। ये बात आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग कब आता है? when that something lies between -π/2 to π/2। तो हमें इस आर्ग्यूमेंट को घुमा फिराकर तिकड़मबाजी करके ऐसा बनाना है कि वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, ताकि हम उसको लिख पाए। अभी तो बस आप सुनो ये कि हमें उस आर्ग्यूमेंट को कुछ ना कुछ करके ऐसा करना है कि वो -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए, और कुछ ना कुछ करना है तो ऑब्वियसली जो फिजिबल है वही करेंगे।
ऐसा तो है नहीं, कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती बना देंगे। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, क्या अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में है तो क्या -x -3π/2 से -π/2 के बीच में है? और अगर इसमें मैं पाई जोड़ दूं तो π/2 से लेके माइनस में और ये π/2, क्या ये आर्ग्यूमेंट -π/2 से π/2 के बीच में आ गया? बोलो यस सर। कि अगर x π/2 से 3π/2 है तो क्या पाई माइनस एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में है ना? तो एक चीज देखो, इस केस में मैं साइन को पाई माइनस एक्स को साइन एक्स तो लिख ही सकता हूं, इसमें तो कोई दर्द नहीं है मुझे। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बोलो Yes, sir. तो देखो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा, इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स। तो जब x π/2 से 3π/2 के बीच है तो पाई माइनस एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन का आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और माइनस π/2 से π/2 के बीच है? अगर है तो उसको एज इट इज लिख सकते हैं। बोलो Yes, sir. तो बेटा ये किसके बराबर आ गया? ये पाई माइनस एक्स के बराबर आ गया। तो मतलब अगर आर्ग्यूमेंट π/2 से 3π/2 के बीच है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x नहीं होती है, क्या होती है? पाई माइनस एक्स होती है। ठीक है, एक केस और ले लेता हूं मैं, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं आपको हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सपोज करो मैंने उसके अगली वो ले ली, ठीक है, अगली मतलब कड़ी ले ली उसकी 3π/2 से 5π/2 तक। ठीक है, यहां पर ही हम इसको ऐसे लिख के, आप नीचे के नीचे लिखते जाना, है ना, ताकि आपको समझ में आए अलग अलग केसेस कैसे कर रहे हैं। मान लो केस थर्ड की बात कर रहे हैं कि जब x अपना क्या है 3π/2 से 5π/2 के बीच में है। चलो तो देखो, अगर कोई बच्चा ये बोले कि 2π माइनस एक्स कर दे इसको, तो 2π माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा? तो माइनस एक्स कहां से कहां तक होगा? माइनस 5π/2 से माइनस 3π/2 के बीच होगा। और अगर इसमें 2π ऐड कर दें 2π, तो ये कहां से कहां तक होगा? π/2 से लेके माइनस π/2 से बीच में होगा। बोलो सही है, होगा कि नहीं होगा? अगर x यहां से यहां तक है तो माइनस एक्स यहां से यहां तक होगा, तो 2π माइनस एक्स यहां से यहां तक होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस होगा. सर। लेकिन क्या साइन ऑफ 2π माइनस एक्स साइन एक्स होता है? अरे No, sir. इसमें क्या सोच रहा है? नहीं होता ना। तो मेरा मतलब है कि मैं इस वाले x को 2π माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे भले ही मेरा इस दौरान में 2π माइनस एक्स माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ गया, लेकिन जो मैं चीज कर रहा हूं वो सत्य भी तो होनी चाहिए। साइन 2π माइनस थीटा साइन थीटा होता ही नहीं है, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी लिख दूंगा। तो मैं यही चीज कह रहा था कि एंगल कोई भी रीजन में दिया हो, आपको दो चीजें करनी है। पहला तो उसमें तिगड़मबाजी करके उसको माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाना है। चलो हम इस केस में भी ले आए, कोई बच्चा ले आया, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखना है कि क्या उसको मैं वैसे लिख सकता हूं। तो आप 2π माइनस थीटा को साइन थीटा नहीं लिख सकते। फिर मैं क्या करूं सर? अच्छा, फिर मेरे दिमाग में आएगा कि मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन साइन 2π माइनस एक्स को मैं माइनस साइन थीटा तो लिख सकता हूं। Yes, sir. इस माइनस को मैं अगर इधर भेज दूं तो मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूं कि x माइनस 2π बराबर साइन एक्स होगा। बोलो ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। ये लिख सकता हूं। अब मैं देख रहा हूं इसकी रेंज क्या है। जब ये भाई यहां से यहां तक है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो भी तो x माइनस 2π
-π/2 से π/2 के बीच ही रहेगा? बोलो। यस सर। अब बेटा ये आर्ग्यूमेंट -π/2 से π/2 के बीच आ गया, इस चीज को मैं ये लिख भी सकता हूं। तो अब मैं क्यों नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को मैं लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x - 2π, क्योंकि ये वाला आर्ग्यूमेंट आपका आपकी प्रायोरिटी रेंज, प्रिंसिपल रेंज में आ गया है, तो आप इसको लिख सकते हो x - 2π। सही है? यस सर। यस सर। ये आपने नोट कर लिया, क्योंकि मुझे अभी हाफ बोर्ड चाहिए इसका समझाने के लिए। ये वाला पार्ट नोट कर लिया? नो सर। जल्दी कर लो इसको, है ना, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्या इतने स्टूडेंट ही रह गए, बाकी सब चले गए भाई? पढ़ने वढ़ने का मन है नहीं है, मुझे लग रहा है। हाँ भाई, लिख लिया, मिटा दे इसको। Yes, sir. यस सर। तो देखो, ये तो डेरिवेशन था, ये आपको समझ में आए तो ठीक, अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आपको मैं याद करा दूंगा कैसे कराना है, ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये है, ये बेसिक था कि कोई भी क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, पहली बात ये, -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो सर अगर एक्स उसका -π/2 से π/2 के बीच नहीं है तो करते क्या है, ये उसको समझा रहे थे कि उस आर्ग्यूमेंट को हम उसमें कुछ जोड़ तोड़ के इस तरह करके हम उसको -π/2 से π/2 के बीच बनाते हैं, ताकि हम उसको एज इट इज खोल पाए। फिर जब उसको बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी है कुछ भी बना दें, हाँ भी पाई जोड़ दिया, पाई घटा दिया, उस चीज को वैसे लिखा तो जाना चाहिए ना वो, जैसे sin π - थीटा होता है, sin थीटा होता है, नो डाउट, लेकिन sin 2π - थीटा sin थीटा नहीं होता, लेकिन ये तो होता है थीटा - 2π sin। तो मैं ये इसको लिख सकता हूं ऐसे, sin x को मैं देखो अलग अलग कितने रूप से लिख सकता हूं, sin 3π - x भी लिख सकता हूं, sin x - 4π भी लिख सकता हूं। तो अलग अलग जब मैं सेक्शन को देखूंगा तो ऐसे अलग अलग तरीकों से मैं उसको लिख सकूंगा, और वो सारे जो तरीके अलग अलग मैं बनाऊंगा वो -π/2 से π/2 के बीच के अंदर आ जाएंगे, तो मैं उसको डायरेक्ट खोल दूंगा। तो इस तरह सभी अलग अलग केसेस की इक्वेशन आ जाएगी, उनको मैं लिस्ट कर रहा हूं जो अपन ने 2-3 नोट करे थे, ठीक है ना। तो अभी तक की कहानी आपको अगर नहीं भी समझ में आई, तो जो मेन काम की बात है वो ये, जिसपे अब हम फोकस करने वाले हैं, क्या कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है ये एक्स होता है जब x कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2। अगला स्ट्रेंथ हमने देखा था कि जब π/2 से 3π/2 तक था तब किसके बराबर था ये, π - x के। फिर जब ये 3π/2 से 5/2 के बीच में था, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या था ये x - 2π। इस तरह इसकी ऐसे सारी डेफिनेशंस बन जाएंगी, ऊपर नीचे अलग अलग जाओगे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब वो सर बार बार हम डिराइव थोड़ी करेंगे, और याद कैसे रखेंगे, तो हम पहले उल्टा काम करेंगे, पहले हम इसका ग्राफ याद रखेंगे। भाई इन सबको बना लो, आप सारे पार्ट्स को अगर आप जोड़ोगे ना, जैसे मान लो यहां से यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, यहां से यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, यहां से यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो जब वो सारी स्ट्रेट लाइंस को मिला दोगे ना तो एक ग्राफ बनेगा। हम इन स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करके ग्राफ नहीं बना रहे, हम उल्टा याद रखेंगे, हम ग्राफ याद रखेंगे, और ग्राफ याद हमारे दिमाग में इजीली रह जाएगा, फोटो हमारे दिमाग में अच्छे से रहेगी। तो उस इमेज के सहारे अब हम हमेशा पता कर लिया करेंगे, अच्छा कि वो ये कहां से कहां तक है, तो उसका इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो वो जो ग्राफ आता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखें, है ना। यही काम की बात है सबसे, कि -π/2 से π/2 तक, ये -π/2 है तो यहां पे वैल्यू -π/2 होगी, ये π/2 है तो यहां पे वैल्यू π/2 होगी।
क्योंकि इस दौरान में ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स की ये लाइन बनेगी भाई। सही है भाई। अब आगे का जब सेगमेंट बनाओगे तो वो लाइन ये ऐसी बनेगी, ऐसी, ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, इसके नीचे कभी ग्राफ नहीं जाएगा और इसके कभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगला सेक्शन यहां से यहां तक है, π/2 से 3π/2 तक, ठीक है, बीच में ये यहां पे 2π हो रहा है, ठीक है, ये यहां 0 है। फिर जो अगला सेक्शन है वो 3π/2 से 5π/2 तक, ये है आपका 5π/2 और ये वैल्यू कितनी है आपकी 3, सॉरी ये तो पाई है ना, ये पाई है बेटा, ये 2π, ठीक है। ऐसे ही पीछे का सेक्शन बनाओगे तो ये -π/2 है, ये -π हो जाएगा और ये वाला -3π/2 हो जाएगा। फिर इस तरह ये ऐसे झोपड़ियां चलेंगी, ठीक है ना, इस तरह से ये झोपड़ियां चलेंगी। -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन है y बराबर x। अब देखो हमने ग्राफ इजीली याद रख सकते हैं, ग्राफ बहुत इजीली हमें ध्यान रहेगा, ऐसे ऐसे झोपड़ी चलेगी, ठीक है सर। अब कभी मैं पूछूं इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो एक तरीका तो होगा जो मैंने पूरे एंगल घुमाए उस हिसाब से आप निकालो, फिर आप बताओ ये होगी। दूसरा होगा आप ब्लाइंडली रट लो, रटोगे कहां तक, 100π के आगे पूछ लूंगा तो रट थोड़ी लोगे। तो तरीका क्या है, आप ये सोचो भाई जितनी भी ये लाइनें हैं इन सब की स्लोप क्या है, 1 है, और जो ये लाइनें हैं इन सब की स्लोप क्या है, -1 है। तो जो ये वाली सब लाइनें होंगी ये y बराबर x को ही तो आगे पीछे शिफ्ट किया गया होगा, इधर उधर शिफ्ट किया गया होगा, मतलब x में या तो k इधर जोड़ देंगे या x में से k घटा देंगे, सही है। ऐसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इन सब की स्लोप -1 है, तो -1 में क्या शिफ्ट किया गया होगा। अब देखो सपोज ये वाली लाइन -x होती, तो इस -x वाली लाइन को इधर भेजने के लिए कितना उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x -π रखना पड़ेगा। बोलो, अगर इसकी इक्वेशन -x है तो x में x की जगह x -π रखेंगे तो पूरा ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाता है ना भाई। यस सर। तो बेटा इसकी Yes, sir. इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू π -x। अब इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर x, x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x -2π। बोलो, देखो ये वाले पोर्शन सारे ऐसे ही। अब कोई मुझे बताएगा इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, +1 या -1, -1, तो -x तो आएगा ही आएगा। अब आप ये सोचो कि ये -π/2 से -3π/2 के बीच में 0 होगा, 0 कहां होगा, -π पे, तो x की जगह -π रखेंगे तो 0 होगा, मतलब कि यहां पे -π होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस पाई माइनस पाई 0 होगा। Yes, sir. बस, तो इस तरह से भाई ये -x माइनस पाई है, ये वाली इक्वेशन क्या होगी, -x माइनस 3 पाई होगी। तो आप तो बस ऐसे रट सकते हो कि ये वाली x है, इसको इधर भेज दिया तो ये x माइनस 2 पाई, फिर उधर भेज दिया तो x माइनस 4 पाई, इसको x माइनस 2 पाई, ये x है, इसको इधर भेज देंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, x प्लस 2 पाई। बोलो, x प्लस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, ये माइनस x यहां थी नहीं, इधर भेज देंगे तो प्लस पाई कर देंगे, उधर भेज देंगे तो माइनस पाई कर देंगे। सही है? यस सर। तो भैया ये है, अब अपन को कोई भी वैल्यू पे पूछ ले, हम यूं चुटकी बजा के बता देंगे साइन इनवर्स साइन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो आप, सपोज मैंने आपसे पूछा साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की वैल्यू क्या होगी। अब आप सोचो 10 कहां पे होगा, क्या 10 3 पाई से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा? भाई पाई कितना होता है, 3.14, उसको 3 से गुना करोगे तो 9.42 आ जाएगा, 9.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये कितना है, एक टोपी, ये पाई बाई 2, ये पाई पाई का फर्क आ रहा है, तो ये 2 पाई पे यहां आ रहा है,
बेटा ये 2 पाई आ रहा है, ये 5 पाई बाय 2 आ रहा है, तो अगली लाइन यहां पर खत्म हो रही है, ये 2 पाई है तो ये वाला 3 पाई होगा। बोलो Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 3 पाई पे हो रहा है तो 10 तो यहां के आसपास होगा ना भाई, यहां, तो इस लाइन पे आएगी वैल्यू, इस लाइन पे। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे बताओगे आप भैया, ये वाली थी पाई माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स में पाई जोड़ दिया, तो ये वाली क्या आएगी 3 पाई माइनस एक्स, ये 3 पाई पे 0 होगा बेटा, इसकी आएगी 3 पाई माइनस एक्स। बोलो सही है? Yes, sir. तो 3 पाई माइनस 10 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? Yes, sir. बेटा थोड़ा सा भारी लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम है, आप एक बार इनके ग्राफ्स को देखोगे, इससे पहले तो मैं इसका प्रूफ बता रहा था, ठीक है, वो आपको आया, देख लेना, जो बच्चे देखना चाहते हैं वो देख लें तो अच्छा ही है, चलो है ना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो अल्टीमेटली जो काम की चीज है, जो याद रखना है, वो ग्राफ याद रखना है, क्योंकि आप ये सारी इक्वेशनें याद नहीं रख सकते और इनको बार बार डिराइव भी नहीं करेंगे हम, वो तो अगर कोई भूल जाए तो बेसिक बताया कैसे डिराइव करना है, तो डिराइव भी नहीं करेंगे, इनको याद रख नहीं सकते, तो कैसे करना है, हमको ग्राफ याद रखना है कि ये इस तरह ग्राफ, ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे, झोंपड़ियां बनेगी, एक झोंपड़ी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच स्टैंडर्ड आपको पता है, उसके बाद आप ऐसे ऐसी झोंपड़ियां बना दोगे, बस खत्म बात। अब आपसे जहां पर भी वैल्यू पूछे तो आप सोचो कि ये वाली स्लोप x है, तो ये x माइनस 2 पाई, अगली x माइनस 4 पाई, ये x प्लस 2 पाई, ठीक है, ये वाली माइनस x में प्लस पाई, प्लस 3 पाई, प्लस 5 पाई, इधर माइनस x में माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन 100 क्या होगा, अब देखो आप मेरे साथ चलना, मैं कैसे कर रहा हूं आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही। आप पहले तो पाई का कोई मल्टीपल देखो आसपास, 100 किसके आसपास होगा, अगर मैं पाई को लगभग 3.14 मानता हूं तो 33 पाई निकाल के देखो 33 पाई कितना होगा, 33 पाई कितना होगा, 3.14 गुना 33 के आसपास अगर अपन करें, 42 3 9 और फिर अगेन 942, तो 2 6 13 1 10.36, सॉरी 103 हो गया भाई, ये तो समझ रहे हो। अगर मैं 33 पाई को देखता हूं तो 33 पाई सुनने में लग रहा था हमें कि 100 से कम होगा, लेकिन वो 103 पॉइंट कुछ हो गया ना, Yes, sir. 103.6 के आसपास है, मतलब अगर मैं इसमें से पाई घटा दूंगा तो 32 पाई की वैल्यू भी आप देख सकते हो भाई, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना चाहते हो 28 6 और इस पे करोगे 42 9, अगेन देख लो 8 4 10 100.48, तो देखो इसी में से अगर माइनस 3.14 भी करते तो भी यही वैल्यू आनी थी, मतलब कि अब आप ये सोचो, ध्यान से सुनना, 32 पाई जो है वो 100.48 है, तो अगर 32 पाई में से मैं पाई बाय 2 घटा दूंगा, 32 पाई में से पाई बाय 2, क्योंकि जो इतना है ना सेगमेंट, ये पाई बाय 2 का चलता है, ठीक है ना। 32 पाई 100 के आसपास है और 32 पाई में से अगर मैं पाई घटाऊंगा तो 97 पॉइंट कुछ के आसपास रहेगा, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि जो 100 वाली वैल्यू है वो 31 पाई से 32 पाई के बीच में गिरेगी कहीं। बोलो ये समझ में आता है क्या? Yes, sir. अगर 31 पाई से 32 पाई के बीच में गिरेगी, अब आपके दिमाग में ग्राफ चल रहा है, मैं 32 पाई तक ग्राफ थोड़ी बनाऊंगा वहां तक जाके, मैं तो दिमाग में चल रहा खेल कि अच्छा सर ये पहला पॉइंट आता है पाई पे, बोलो सही है। ओड वाले जो नंबर है ना, ओड वाले आप देखो पाई, फिर ये माइनस पाए, इधर ये -3 पाए, इन सब पे जो लाइन जा रही है वो माइनस स्लोप की है, और जो पॉजिटिव वाले नंबर है ना, इवन वाले देखो 2 पाए -2 पाए, यहां से जो लाइन गुजरती है ना भाई, यहां से, वो कहां पे है, वो पॉजिटिव स्लोप की है। तो बेटा एक बात बताओ, 32 पाई से जो लाइन गुजरेगी, मैं थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूं यहां पे, अगर जो 32 पाई यहां होगा, 32 पाई, तो 32 पाई से लाइन ऐसे गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? Yes, sir. और Yes, sir. 31 पाई यहां होगा, 31 पाई से लाइन ऐसे गुजरेगी। ये दिमाग में बन गई आपके फोटो? Yes, sir. Yes, sir.
अब तुम ये सोचो कि ये 32 पाई 100 के आसपास है, तो यहां बीच में ये पाई बाय 2 का फर्क है। अगर मैं 32 पाई में से पाई बाय 2 पीछे जाऊंगा तो 1.5 कम हो जाएगा, 1.5 1.5 के आसपास, तो 100 तो इसके बीच में यही आ जाएगा। बोलो, Yes, sir. अगर 100 इस पे आ जाएगा तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? अब देखो दिमाग लगाओ वापस, पॉजिटिव स्लोप है पॉजिटिव, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 32 पाई होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो बस Yes, sir. इसका क्या आएगा? 100 माइनस 32 पाई आएगा। सही है भाई? Yes, sir. थोड़ा सा शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है, अदरवाइज इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना? सभी देखते हैं, सभी याद करते हैं। एक बार आप ग्राफ्स को दिमाग में बिठाएंगे ना, फिर सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी आज के लिए अपन वाइंड अप करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो बाकी जो इसके ग्राफ्स वगैरह हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।